यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक दिन कैसे गुजारते हैं? कम मुहर्रम से ही हमारे ज़ियारात और जुलूस वगैरह शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर इमामिया कॉलोनी में। और जुलूस में जो है ना कोई बदअमनी ना पैदा हो, यहाँ पे लाखों के हिसाब से दुनिया आती है। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फजीन। शहर लाहौर में मौजूद हैं फ़रोज़वाला के चेयरमैन सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि शिया कम्यूनिटी के लोग किस तरह ये यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक दिन कैसे गुजारते हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत? जी ठीक ठाक जी, खैरियत। अच्छा सर, ये यकम मुहर्रमुल हराम जैसे ही आता है 10 मुहर्रमुल हराम तक आपकी क्या तरतीब रहती है? दिन कैसे गुजरते हैं? चांद मुहर्रम से ही हमारे जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है इलाके की। ये जहाँ पे सबीलें वगैरह और नज़र व नियाज़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और यकम मुहर्रम से ही हमारे ज़ियारात और जुलूस वगैरह शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर इमामिया कॉलोनी में। तो शिया कम्युनिटी के चेयरमैन होने की हैसियत से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा जो मोटो है वो है अमन। हम अपने इलाके में, क्योंकि यहाँ पे सुन्नी शिया आबादी है, और इसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अमन के साथ अपने जो ये अयाम है इसको मनाएं। तो मुहर्रमों के हवाले से हमारी जो एक्टिविटी मज़ीद जो है वो यही है कि भाईचारा और जुलूस में जो है ना कोई बदअमनी ना पैदा हो। और सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारे अच्छे इंतज़ामात होते हैं, और इसमें हमारे साथ सिक्योरिटी इंतज़ामिया जो है वो भी तावन करती है। तो इसके साथ हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो अशरे के हवाले से हैं, वो भी माशाल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से होते हैं। तो ऐसी कोई सूरत हाल जो पूरे मुल्क में है दहशत गर्दी की, और यहाँ पे बड़ा अमन है, बड़ा सुकून है, और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा ही अमन होना चाहिए। अच्छा, अगर हम फ़िरोज़वाला की बात करें तो यहाँ पर कितनी तादाद लोगों की इकट्ठी हो जाती है इन 10 दिनों में? देखिए जी, हमारा जो मेन जो इवेंट्स है वो है 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम। यहाँ पे लाखों के हिसाब से दुनिया आती है। जो गिरदोनवा के जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, वो तकरीबन 8 मुहर्रम को ख़त्म हो जाते हैं। छोटे छोटे इलाके से, जहाँ पे जैसे फ़रोज़वाला है, बंडाला है, राना टाउन है, यहाँ से जो लोग है ना वो फिर इसी जुलूस में शामिल होते हैं। तकरीबन लाख से ऊपर हमारे जो है ना ये लोग शामिल हो जाते हैं। लाख से ऊपर ऊपर। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुहर्रमुल हराम जैसे ही शुरू होता है, सुना ये जाता है, कहा भी ये जाता है कि जो है वो लोग अपने कारोबार वगैरह सारे बंद कर देते हैं। इसमें हकीकत है? जी, जी, बिल्कुल, इसमें अपना बिल्कुल हकीकत है। हमारा असल में ये पूरा साल जो है ना हम इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। जैसे लोग ईद का इंतज़ार करते हैं, हम मुहर्रमों का इंतज़ार करते हैं। कोई ये नवासा रसूल का कत्ल-ए-आम हुआ है करबला के मैदान में, उसके हवाले से हम एहतजाज करते हैं। और ये जितने भी मातमी जुलूस हैं और जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं मजालिस के, ये इस चीज़ की निशानी है कि हम जो है ना पुरअमन भी रहें, और अपने जुलूसों को अपने अपने इबादत में शामिल करके इसको हल करें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, हुकूमत तो काम करती है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी भेजती है, अपने ताई आप क्या सिक्योरिटी के कोई ऐसे वॉलंटियर भी शामिल करते हैं जो सिक्योरिटी के इंतजामात को देखते हैं? जी, बिल्कुल, इसमें जो है हमारे जो लोकल जो हमारी तंजीमें हैं, उनके अपने वॉलंटियर भी हैं, जो ये खिदमात देते हैं पुलिस के साथ और इंतज़ामिया के साथ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी पड़ रही है, लोग घर में पंखे छोड़ के सड़कों पर बाहर आकर बैठे हुए हैं, घरों के बाहर उन्होंने दरियाँ बिछाई हुई हैं और बैठे हुए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि वो कोई जुलूस वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पीछे बाहर आकर बैठने की क्या वजह है? ये मौला इमाम हुसैन का मौज़ा है कि इतनी गर्मी और मौसम की ख़राबी की वजह से भी माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर रोड के ऊपर हैं। ये इसी तरह है जैसे किसी घर में सफ़े मातम बिछ जाती है, तो किसी को कोई होश नहीं रहता। चांद रात से ही हमारे ये सारे मामलात शुरू हो जाते हैं, और इसमें कभी भी हमने ये चीज़ नहीं सोची कि हमने घर जाना है या कारोबार करना है। ये सबसे पहले जो है ना आज़ादारी में लोग शामिल होते हैं। ये सोग है हमारा, चांद रात से ही सोग है, क्योंकि बहुत बड़ा करबला का वाक़या है। लोग इसको इसी तरह से लेते हैं कि भाई जैसे घर में कुछ सफ़े मातम बिछ गई है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये 10 दिन होते हैं, इसमें कितने दिन आप लोग रोज़ा भी रखते हैं? हम रोज़ा नहीं रखते, क्योंकि फाका रखते हैं। ठीक है। 10 मुहर्रम को जो जिस वक़्त ये मौला इमाम हुसैन का कत्ल हुआ और वो शहीद हुए,
उस वक़्त हम उस दिन एक फ़ाका रखते हैं जो शब ज़ोहर के टाइम खुल जाता है, रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा अच्छा, हमारे फाके और रोजे में जरा फर्क भी क्लियर। हाँ, रोज़ा होता है जो आप मगरिब के टाइम इफ्तार करते हैं। फ़ाका वो है जब मौला की जिस वक़्त शहादत हुई है, उस वक़्त ये उस टाइम के मुताबिक ये फ़ाका तोड़ देते हैं। मतलब ये कि जब तक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो जो है भूखे प्यासे दुनिया के लिहाज से रहे, तब तक जो है उतनी देर तक आप वो फाका करते हैं। जी बिल्कुल, जो रोज़ा है ना, रोज़ा खुशी में रखा जाता है और फ़ाका जो है वो गम में रखा जाता है। क्योंकि मौला इमाम हुसैन का पानी पूरी फैमिली का, यानी कि पूरी उनकी आल औलाद का पानी 7 मुहर्रम को बंद कर दिया जाता है। और ये 3 दिन के प्यासे भूखे जो है ना, इन्होंने अपना ये जंग की, जो ये जंग कहते हैं, जंग तो नहीं ये थी, सारी आलम इस्लाम को पता है कि ये इनके ऊपर ज़ुल्म हुआ है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अपने ताई तो आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, घरों से भी निकल आए हैं और अपना जो है कारोबार भी छोड़ दिया है। ज़िले इंतज़ामिया या सियासी क़यादत जो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो इन दिनों में आपकी कितनी इमदाद करते हैं और क्या वो मैदान में खुद उतरते हैं? देखिए जी, हमारे इलाके में फ़िरोज़वाला में हमारे जो एमएनए हैं, राना अतीक वग़ैरह और राना तनवीर वग़ैरह, इनके साथ हमारे जो पीर अशरफ सूल हैं, जो हमारे इलाके के एमपी हैं, ये हमारे साथ इंतहाई हद तक जाकर तावन करते हैं। हर लिहाज से ये तावन करते हैं। ये सिक्योरिटी के हवाले से, लाइटों के हवाले से, सबीलों के हवाले से, ये माशाल्लाह जो है ना, इस वक़्त तो इस साल तो मरियम नवाज़ साहबा ने भी अपना जगह जगह पे जुलूसों में सबीलें लगाई हैं, वो भी देखने में आ रही हैं। और हमारे इलाके में भी उन्होंने सबील लगाई हुई है। जगह जगह पे आप देखेंगे दूध की और शरबत की जो है ना सबीलें लगी हुई हैं। ये इंतज़ामिया हमारे साथ बहरहाल बहुत तावन करती है, जिसमें डीसीओ साहब और एसी साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, ये सारे हमारे साथ तावन करते हैं। हमारी कोई परेशानी हो उसको हल करते हैं। जैसे बिजली का महकमा है, सुई गैस का महकमा है, सिक्योरिटी, यानी कि टोटल आवर हमारे जो जितने भी हैं ना, ये अब हमारे साथ तावन करते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, मुझे बताइएगा कि एक मिथ पाई जाती है कि औरतों और जो है मर्दों का इकट्ठा जुलूस होता है। इसको आप अगर मैं आपके साथ ज़रा फ्री हूँ, इस वजह से पूछ रहा हूँ, लोगों की जो है वो क्लियरेंस के लिए इसको बता दें ज़रा कि क्या औरतों के अलग इंतजाम किए जाते हैं? देखिए, औरतों के अलग इंतज़ामात होते हैं, लेकिन बात ये है कि जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ये मर्द और औरतें ये इकट्ठे जनाब वाली मजालिस में होते हैं, तो बात ये है कि जब किसी घर में जब जुल्म हो जाता है, तो उसमें कोई तफरीक पीछे नहीं रह जाती। और हमारे जहाँ से हम दर्स ले रहे हैं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को जब बाज़ारों में फराया गया और बग़ैर चादर के फराया गया, उनके आगे हमारी ख़वातीन तो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बाप वालदैन हमारे, वो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं कि इतनी पाक हस्तियाँ जब जिनको बाज़ारों में फराया गया बग़ैर चादर के, तो ये उस ही हवाले से बाहर आ जाती हैं। ये हमारी इबादत गाह है, हमारी इबादतें हैं। लोग इसको गलत सेंस में भी लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच है। बिल्कुल, आप उसी तरह ही कह रहे हैं जिस तरह हम खाना काबा जाएँ तो इकट्ठे तवाफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो एक अकीदत के साथ आते हैं, दरसगाह हासिल करने के लिए आते हैं, तो इस वजह से जो है वो इसको बड़ी अकीदत के साथ मुहर्रमुल हराम के महीनों को मनाया जाता है। और उम्मीद है आपकी जो सारी मिथ थी वो भी क्लियर हो गई होगी और आपके ज़हन में जो सवाल थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।